ममता नाम की 35 साल की महिला एक कंपनी में पिछले 6 साल से काम कर रही है और वह यहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई है। उसका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा चंचल है और वह लोगों से हंस बतियाया करती है। उसी कंपनी के अंदर एक नीलू नाम की लड़की काम करने के लिए आती है, लेकिन जो नीलू होती है वो पूरी तरह से ममता के विपरीत है। उसे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह डरी डरी सी सहमी सी उस कंपनी के अंदर काम किया करती है और अपने काम को करने के बाद अपने घर लौट जाया करती है। जब ममता इसके इस व्यवहार के बारे में पता लगाती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या ऐसे भी हो सकता है। कौन थी वह लड़की जो इस तरह से कंपनी में काम किया करती थी, क्या कारण था उसका गुमसुम रहने का? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के अंदर एक परिवार होता है जिस परिवार के अंदर 2 माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम सुरेश है, छोटी लड़की है जिसका नाम है नीलू। नीलू की उम्र फिलहाल 6 साल है और वह स्कूल जाया करती है। माता पिता की बड़ी ही लाडली है क्योंकि माता पिता ने ऊपर वाले से नीलू को मांगा था ताकि उनका परिवार कंप्लीट हो सके और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। नीलू से वो लोग बड़ा ही प्यार किया करते हैं और अपने भाई के साथ वह स्कूल पढ़ने के लिए भी जाया करती है। जैसे नीलू फर्स्ट क्लास में होती है तो उसी दौरान अचानक से एक दिन वो स्कूल से गायब हो जाती है और उसका कोई भी अता पता नहीं लगता है। जब बड़ा भाई स्कूल से वापस लौटता है तो उसे अपनी वैन के अंदर, जिस वैन से वो स्कूल आया जाया करते थे, उसके अंदर उसकी बहन नहीं मिलती है। तो वह वहाँ पर पूछने लगता है और इधर उधर उसको ढूंढता है। तो फिर वो सोचने लगता है कि हो सकता है माता पिता बहन को ले गए हों, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाया करता था। माता पिता अपनी बेटी को जब कहीं बाहर जाया करते थे तो स्कूल से ले जाया करते थे और इधर उधर घुमाकर अपने घर में रख लिया करते थे। तो वह सोचता है कि शायद माता पिता ले गए होंगे और वह जैसे ही घर पहुंचकर अपनी बहन के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि माता पिता उसे नहीं लेकर आए और वो आज स्कूल से वापस ही नहीं लौटी है। इस बात को सुनकर वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और जब माता पिता को इस बारे में पता चलता है कि बेटी स्कूल से गायब हो गई है तो वो लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं और इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं। सबसे पहले वो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाकर पता करते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है और बेटी आज आई थी या नहीं आई थी। उसके बाद जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है इस बात की तहकीकात करता है, लेकिन उन लोगों को बिटिया के बारे में कोई भी खबर नहीं होती। जो नीलू की क्लास टीचर थी उसका कहना था कि बिटिया स्कूल नहीं आई है और जो उनका बड़ा लड़का था उसका कहना था कि बहन स्कूल में मेरे साथ आई है, हम लोग वैन में एक साथ ही थे। और जो वैन वाला था वो भी यही कह रहा था कि हाँ मैंने स्कूल पर छोड़ा है, लेकिन बाद में यहाँ पर लड़की नहीं आई ताकि मैं उसे वापस से वहाँ पर पहुँचा सकूँ। लड़की के परिवार के पास ज़्यादा रुपए पैसे भी नहीं थे जिससे वो समझ सके कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद वो लोग बड़े ही परेशान होते हैं और पुलिस में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। माता पिता अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और इसी वजह से वह बार बार पुलिस के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई भी कामयाबी नहीं मिलती और थक कर उन्हें घर के अंदर बैठना पड़ता है। पिता इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और इसी परेशानी के चलते जो पिता है उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, क्योंकि बेटी के लिए पिता इधर उधर घूमता रहता है और खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है और इसके बाद वह बीमार हो जाता है और बीमारी के चलते एक दिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जब पिता की मौत हो गई थी तो उस लड़की की जो माँ होती है वह भी पूरी तरह से टूट जाती है और सोचने लगती है कि शायद अब मेरी बेटी कभी भी वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि उसको ढूंढने वाला ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। माँ जो होती है वो अपनी सी कोशिश करती रहती है, लेकिन उसके हाथ कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। उसी दौरान अचानक से भारत के अंदर इंटरनेट का रेवोल्यूशन आता है और सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जहां पर लोग इस तरह की वीडियो डाला करते थे और ऐसी एक वीडियो को नीलू की माँ भी देख लेती है और वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी अपनी बेटी की ऐसी वीडियो बनवा दूं जिस वीडियो से अगर वो कहीं पर भी हो तो हमें पता चल जाए कि वो कहां पर है। अभी तक नीलू को गायब हुए लगभग 4 साल हो गए थे और 4 साल बाद जो माँ होती है वो इसी तरह की वीडियो बनवाने के लिए इधर उधर पूछने लगती है। तभी उनके पड़ोस में एक फारूक नाम का व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव था उस टाइम पर, और वह नीलू की माँ से कहने लगता है कि बहन जी अगर ऐसी बात है तो मैं बिटिया की वीडियो बनाकर डाल दूंगा और उसके अंदर अपना नंबर भी दे दूंगा, अगर किसी को ये वीडियो वाली लड़की मिलेगी तो वो लोग हमें बता देंगे। इसके बाद जो फारूक होता है वो उसकी बेटी का फोटो लगाकर, जो स्कूल टाइम का उसका फोटो था जिसमें 2 चोटियों में वो स्कूल की ड्रेस में खड़ी हुई थी, और साथ में उसकी माँ का वीडियो भी लगा देता है जिसमें माँ बार बार कह रही थी रो रो कर कि मेरी बेटी का अगर किसी को भी पता चले तो वो उसे घर भेज दे, हम लोग उसके बिना काफी ज्यादा परेशान है। ऐसी रोती हुई माँ की आवाज भी उस वीडियो के अंदर थी और साथ में फोटो था और साथ में फारूक ने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा था। ऐसा वीडियो बनाकर वो पोस्ट कर देता है, लेकिन फिलहाल उस वीडियो से कोई भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे इस बात को लगभग 9 साल बीत जाते हैं, यानी कि नीलू को यहाँ से गायब हुए लगभग 9 साल बीत गए थे, लेकिन आज तक भी नीलू का कोई भी अता पता नहीं था। नीलू की माँ अब अपनी बेटी की राह देखना धीरे
धीरे बंद ही कर देती है। उसकी उम्मीदें पूरी तरह से ठंडी हो गई थी और उसे नहीं लगता था कि अब उसकी बेटी वापस भी लौटेगी। इसके बाद वह आराम से अपने घर का काम करती रहती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से फारूक फोन लेकर उनके पास आता है और कहने लगता है कि बहन जी देखो, मेरे हिसाब से नीलू के लिए किसी का फोन है और कोई लड़की बता रही है कि मैं नीलू हूं और मैं वहीं की रहने वाली हूं। अगर मेरी माँ से मेरी बात हो जाएगी तो वो मुझे आराम से पहचान लेंगी। इसके बाद जब माँ नीलू का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है और उसके बाद वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात करने लगती है। और जैसे वीडियो कॉल पर दोनों माँ बेटी आमने सामने होती हैं तो माँ एकदम से नीलू को पहचान लेती है और कहने लगती है कि बेटी तू कहाँ है और इतने दिनों तक कहाँ थी। उसके बाद नीलू के साइड में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला उस फोन को ले लेती है और कहती है कि बहन जी ये सब बातें वहीं पर आकर हो जाएंगी, और कहती है कि बहन जी आप चिंता मत करो, आपकी बेटी सुरक्षित है और मेरे पास है, यहाँ पर हमारे आस पास कोई भी नहीं है, और अगर सच में ही ऐसी बात है तो मैं आपकी बेटी को लेकर वहीं पर आ जाऊंगी। आप बिल्कुल से परेशान मत हो, क्योंकि नीलू की माँ बार बार कह रही थी कि आप हमें एड्रेस बताओ, हम वहीं पर आ जाएंगे अपनी बेटी को लेने के लिए। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को वहां तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद फोन कट जाता है और जो नीलू की माँ है वो उसकी राह देखने लगती है। इधर जो बुजुर्ग महिला होती है उसका नाम होता है ममता। ममता जो कि एक गिलास फैक्ट्री में काम किया करती है जहाँ पर डिस्पोजल गिलास बना करते हैं, और पिछले 6 साल से वो इसी फैक्ट्री में लगातार से काम कर रही है। पिछले 6 महीने से एक नीलू नाम की लड़की जो बड़ी गुमसुम सी रहा करती थी, न किसी से ज्यादा बातचीत किया करती थी और उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। वह चुपचाप कंपनी के अंदर आया करती और काम धंधा करने के बाद वहां से वापस लौट जाया करती। जब ममता इसको देखती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि ममता का स्वभाव काफी ज्यादा चंचल था और वह लोगों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया करती थी। दूसरों की जिंदगियों में झांकना उसे बड़ा ही अच्छा लगा करता था, तो वह काफी ज्यादा बातून थी। अब नीलू के इस व्यवहार को देखकर वह पहले उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नीलू उससे कोई भी बात नहीं करती है और चुपचाप ऐसे ही अपना काम करती रहती है। धीरे धीरे करके ममता नीलू से नजदीकियां बढ़ाने लगती है, और जैसे ही नीलू को वहां पर काम करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से एक दिन जब सुबह सुबह ममता अपने स्वभाव के अनुकूल ही उससे कहने लगती है कि तेरे माता पिता कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। तो उस दिन जो नीलू होती है वह ममता से पहली बार बात करती है और कहती है कि वो मेरे असली माता पिता नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद ममता सोचती है कि हो सकता है माता पिता से झगड़ा हो गया होगा, तो इसी वजह से अपने माता पिता उन्हें नहीं बता रही है। इसके बाद पूरा दिन भर ऐसे ही चला जाता है और अब तक जो नीलू थी वो थोड़ा थोड़ा ममता से बात करने लगी थी, क्योंकि उसे उस पर विश्वास हो गया था कि अच्छी महिला है, वैसे ही बात किया करती है। धीरे धीरे इस बात को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद जब एक दिन लंच के समय में ममता और नीलू एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, तो लंच के बाद नीलू एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। इधर जो ममता होती है लंच करने के बाद जो समय बचा हुआ था उसमें अपना मोबाइल फोन निकालती है और उसमें सोशल मीडिया पर वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते अचानक से ये वीडियो उसके सामने आ जाता है जो फारूक ने बनाकर उसकी मां का डाला था, जिसमें वो रो रो कर गुहार लगा रही थी कि मेरी बेटी के बारे में अगर किसी को पता चले तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें बता दे। अब इस आवाज को सुनने के बाद नीलू के कानों को ये जानी पहचानी सी आवाज लगती है और जैसे ही वो झांक कर ममता के फोन में देखने जाती है, इतनी देर में ममता उस वीडियो को चेंज कर देती है। अब जैसे ही ममता देखती है कि नीलू उसके फोन में देखने के लिए आई थी, तो वो उससे कहने लगती है कि ये लो फोन देख लो, कुछ देखना हो तो तुम्हें। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे वो उससे पहले वाली वीडियो दिखाओ जिसमें एक महिला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गुहार लगा रही थी। इसके बाद जो ममता होती है दोबारा से उस वीडियो को चलाती है और जैसे नीलू उस वीडियो को देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। और ममता जब नीलू को रोते हुए देखती है तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि ये जो सामने महिला अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रही है ये और कोई नहीं, मेरी ही माँ है और मैं ही ये लड़की हूँ जिसका फोटो इसमें बार बार दिखाया जा रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद ममता बड़ी हैरान होती है और उसे वो बातें याद आने लगती हैं, नीलू का व्यवहार याद आने लगता है कि किस वजह से नीलू किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करती है। तो इसके बाद ममता नीलू से पूछने लगती है कि सच बताओ, अगर सच में ही तुम ये हो तो तुमने कभी पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई। तो उसके बाद जो नीलू होती है अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। उसके बाद से जब वो स्कूल से गायब हुई थी, वह बताती है कि जब मैं पहली क्लास में थी तो एक दिन हम दोनों भाई बहन वैन के अंदर चढ़ते हैं और हम लोग बड़े ही खुश थे। बड़ा भाई उतरकर वैन से स्कूल की तरफ जाने लगता है और मैं भी वैन से उतरकर स्कूल की तरफ जाने लगती हूँ। दरअसल हमारा जो स्कूल था वो गली में अंदर पड़ता था और वैन वाले भैया को दूसरे राउंड के बच्चों को लाने के लिए जाना था, तो वो हमें गली पर ही उतार कर हम लोगों को वहां से पैदल जाने के लिए छोड़ देते हैं। भैया तो थोड़ी आगे निकल जाते हैं, लेकिन उसी दौरान एक दूसरी वैन आती है और उस
वैन में से एक व्यक्ति मेरा मुंह दाबकर मुझे वैन के अंदर बिठा लेता है और उस वैन को वो लेकर चलने लगते हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दो पति पत्नी होते हैं और उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर यहाँ पर पालने का फैसला किया था और इसी वजह से वो लोग मुझे वहां से ऐसे उठाकर लाए थे। जब मैं घर आने के बाद फूट फूट कर रोती हूँ, अपने माता पिता के लिए विलाप करती हूँ, तो वो लोग मुझे धमका देते हैं और कहते हैं कि आज से तू हमारी बेटी है और तुम्हें हमारे हिसाब से यहाँ पर रहना होगा और यहाँ पर तुम्हारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो इसी वजह से धीरे धीरे करके मैं डरी सहमी सी रहने लगती हूँ और वो लोग मुझे पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। लेकिन जब तक वो मुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं मेरे दिल में बहुत जोर से डर बैठ गया था, जिस डर के कारण मैं स्कूल में भी किसी को ये बात नहीं बता पाती हूँ और धीरे धीरे अपना समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से जब वो मुझे लाते हैं तो उसके 5 साल बाद उनको एक लड़की हो जाती है और जब से उनको वो लड़की हुई है उसके बाद से उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी समझना बंद कर दिया है और मुझसे घर का सारा काम करवाया करते हैं। घर का सारा काम भी मुझसे करवाया करते हैं और मेरी पढ़ाई लिखाई को बंद कर दिया है और जब मैं उनसे पढ़ने लिखने के लिए कहा करती हूँ तो वो लोग मुझ पर पिटाई भी लगाया करते हैं। छोटी सी गलती अगर मुझसे हो जाती है तो मुझे बुरी तरह से पीटा जाता है और घर के अंदर नौकर की तरह रखा जाता है। अभी मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, मैं 15 साल की थी और 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए और उसके बाद मुझे कंपनी में लगा दिया ताकि उनको एक इनकम होती रहे और वो लोग घर के अंदर आराम से रह सके। इस बात को वह ममता को बता देती है तो ममता उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम इस बात को मुझे पहले भी बता सकती थी। तो नीलू बताती है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसी वजह से मैं तुमसे ये बात नहीं कह पाई। लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारे साथ घुल मिल गई तो आज तुम्हारे सामने ये सारी की सारी सच्चाई उड़ेल दी है। इसके बाद जो ममता होती है उस दिए गए नंबर पर फोन मिलाती है तो फोन मिलाने के बाद उस व्यक्ति से उसकी बात होती है। वह नीलू को नहीं पहचान पाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसकी माँ के पास फोन ले जाता हूँ और वो जरूर से इसको पहचान लेगी। जैसे नीलू की माँ से उसकी बात होती है तो वह एकदम से उसे पहचान लेती है और उसके बाद उससे जगह के बारे में पूछने लगती है। तो ममता उससे कह देती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं ही आपकी बेटी को लेकर वहां पर आ जाऊंगी और जब ये बेटी वहां पर पहुंच जाए तो उसके बाद आप इस पर कानूनी कार्रवाई कर लेना। इसके बाद ममता दूसरे दिन जब नीलू तैयार होकर कंपनी के लिए आती है तो ममता ने पहले उसके लिए टिकट बनवा लिए थे मुंबई के, क्योंकि उसने पहले से एड्रेस ले लिया था और उस एड्रेस के लिए नीलू को लेकर वहां से निकल जाती है बाई ट्रेन। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद ममता और नीलू दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं जहां पर नीलू की मां अभी तक उसका वेट कर रही थी। नीलू जैसे अपने घर के अंदर घुसती है तो सबसे पहले उसे अपने पिता का फोटो दिखाई देता है जिसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था और इसे देखकर वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि नीलू अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और बार बार अब तक भी उसे अपने पिता की यादें आया करती थी। अब जब अपने पिता के फोटो पर फूलों का हार देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनकी फोटो को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद नीलू की माँ एकदम से आकर उसे संभालती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उन लोगों को मैं बख्शने वाली नहीं हूँ। इसके बाद जो नीलू की माँ होती है वह उसको अपने साथ लेकर उसी थाने में चली जाती है जहां पर कभी उन्होंने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो उसके बाद जो पुलिस होती है इस केस पर काम करने लगती है और उन लोगों में से जो व्यक्ति होता है जिसने नीलू को किडनैप किया था वो सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि मैंने इस लड़की को किडनैप किया था क्योंकि मेरे बच्चे नहीं थे और मैं इसी वजह से इसको अपने पास रख रहा था, लेकिन जब से मेरे बच्चे हो गए तो उसके बाद से हमने इस पर अत्याचार किया है और सारा कुछ मेरी गलती है, मैं ही इस बात का मेन दोषी हूं, तो मुझे सजा हो जानी चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी वहीं पर रह जाती है बच्ची के साथ, लेकिन जो नीलू की माँ होती है उसे इस बात का गम था कि उसने काफी दिनों तक अपनी बच्ची के बिना रही है, तो उस महिला को भी ये सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि उसे भी पता चले कि बेटी से अलग रहने का गम क्या होता है। इसके बाद उसने कोर्ट में याचिका डाल दी है कि इस महिला को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि ये भी इसके क्राइम में पूरी तरह से भागीदार है और ये साथ ही इसे यहाँ से लेकर गई थी, साथ देने वाली तो थी, तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए। इधर जो नीलू की माँ होती है वह ममता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उन्हें 2-3 दिन अपने घर के अंदर मुंबई में रोकती है और वहां पर उसे इधर घुमाती भी है क्योंकि उसकी बेटी वापस आ गई थी, जिस बेटी के लिए पिछले 9 साल से लगातार वो तड़प रही थी, आज वो बेटी उसके सामने है। इसके बाद नीलू वहीं पर रहने लगती है और ममता वापस से वहां पर आ जाती है जहां पर वो पहले काम कर रही थी। लोगों को ममता के बारे में जब पता चलता है कि ममता ने इस तरह से एक बच्ची को उसके परिवार से मिला दिया जो बच्ची काफी दिनों से प्रताड़ना सहन कर रही थी, तो लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए भी जाते हैं और उसके कई सारे इंटरव्यू आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको
कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।